साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान के इस सीरीज़ का 28वां वीडियो। उम्मीद है सीरीज़ के अब तक के वीडियो आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। और हमारा पहला प्रश्न है, धरती का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? इसके ऑप्शंस हैं 1, 5, 11 या 30। इसका सही जवाब है 11। साथियों, कृषि खेती या वानिकी के माध्यम से खाद्य और अन्य सामान के उत्पादन से संबंधित है। कृषि एक मुख्य विकास था जो सभ्यताओं के उदय का कारण बना। इसमें पालतू जानवरों का पालन किया गया और फसलों को उगाया गया, जिससे अतिरिक्त खाद्य का उत्पादन हुआ। कृषि के अधिक घनी आबादी और स्त्रीकृत समाज के विकास को सक्षम बनाया। कृषि का अध्ययन कृषि विज्ञानी के रूप में किया जाता है तथा इसी से संबंधित विषय बागवानी का अध्ययन बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, महाभारत में आचार्य द्रोणाचार्य की पत्नी थी। इसके ऑप्शंस हैं दमयंती, रेणुका, कृपि, देवयानी। इसका सही जवाब है कृपि। साथियों, द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज और घृताचार्य नामक अप्सरा के पुत्र तथा धनुर्विद्या में निपुण परशुराम के शिष्य थे। महाभारत काल में पांडु के 5 पुत्र तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के वे गुरु थे। महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। इनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। चलिए अगला प्रश्न है, पौंडीचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। इसके ऑप्शंस हैं 1956, 1959, 1962, 1963। इसका सही जवाब है 1962। साथियों, 1962 में पौंडीचेरी भारत गणराज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश बना। पहले पुडुचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था जिसमें 4 पृथक जिलों का समावेश था। चलिए अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं भौतिक, गणित, रसायन, जीव। इसका सही जवाब है द जीव। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1960, 26 जनवरी 1962, 26 जनवरी 1963, 26 जनवरी 1965। इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1965। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। इसके ऑप्शंस हैं पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में। इसका सही जवाब है विकासशील राष्ट्र के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है, गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं धोई, गोवर्धनचार्य, जयदेव, लक्ष्मण सेन।
इसका सही जवाब है जयदेव। साथियों, गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालभ वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन है। जयदेव संस्कृत के महाकवि हैं जिन्होंने गीत गोविंद और रति मंजरी की रचना की थी। जयदेव उत्कल राज्य यानी ओडिशा के गजपति राजाओं के समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? इसके ऑप्शंस हैं बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बैरकपुर। साथियों, मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? इसके ऑप्शंस हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आसफ अली। इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री भी रह चुके थे। लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? इसके ऑप्शंस हैं तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी। इसका सही जवाब है छठी। साथियों, बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे लगभग 531 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध को बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि का अर्थ होता है ज्ञान, बोधि वृक्ष का अर्थ है ज्ञान का वृक्ष। चलिए अगला प्रश्न है, सुदीरनमन कप किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल। इसका सही जवाब है बैडमिंटन। साथियों, बैडमिंटन रैकेट द्वारा खेला जाने वाला एक खेल है जिसमें दो विरोधी खिलाड़ी नेट से विभाजित एक आयताकार कोर्ट में आमने सामने खेलते हैं। खिलाड़ी अपने रैकेट से शटल कॉक को मार करके अपने विरोधी पक्ष के कोर्ट के आधे हिस्से में गिराकर पॉइंट प्राप्त करते हैं। एक रैली तब समाप्त हो जाती है जब शटल कॉक मैदान पर गिर जाता है। प्रत्येक पक्ष शटल कॉक के उस पार जाने से पहले उस पर सिर्फ एक बार वार कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, महिलाएं नथ किस अंग में धारण करती हैं? इसके ऑप्शंस हैं पाँव में, सिर पर, कान में या नाक में। इसका सही जवाब है नाक में। चलिए
अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? इसके ऑप्शंस हैं इझूला, ज्योतिसर, करुक्ष, अपरसेक। इसका सही जवाब है ज्योतिसर। साथियों, ज्योतिसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक कस्बा है जो कुरुक्षेत्र पहुआ मार्ग पर थानेसर से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और अपना विराट रूप दिखलाया था। ज्योति का अर्थ है प्रकाश तथा सर का अर्थ है तालाब, अर्थात ज्योतिसर का अर्थ है प्रकाश का तालाब। चलिए अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इसके ऑप्शंस हैं ऊर्जा, बल, दाब या तापमान। इसका सही जवाब है ऊर्जा। साथियों, जूल अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल 1 न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। इस इकाई को अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर नामित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। साथियों, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। साथियों, वर्तमान में भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। साथियों, उम्मीद है यह प्रश्न आप सभी के लिए उपयोगी साबित होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्विज में नए प्रश्नों के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।